name is Anshika and this is a whole new episode of #AS Talk जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं सारी वीडियोस बिगनर्स के लिए। सो दिस इज़ अ न्यू एपिसोड जहाँ पे हम बात करने वाले हैं अबाउट माई एक्सपेंसेस। अगर आप एक दूसरी सिटी में शिफ्ट होते हैं या फिर अगर आप प्लान कर रहे हैं मूव आउट होने का अपने घर से, तो आपको क्या क्या इश्यूज आने वाले हैं। जब मैं इस फ्लैट में आई थी तब क्या क्या दिक्कत आई थी। इन केस इफ यू वांट अ हाउस टूर ऑफ दिस वीडियो देन चेक आउट माई प्रीवियस एपिसोड ऑफ #AS Talks। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओनली अबाउट द एक्सपेंसेस जो आपको लगने वाले एक दूसरी सिटी में शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू नाउ लेट्स जंप टू द वीडियो। हम स्टार्ट करेंगे बिगनिंग से। जिन लोगों को नहीं पता है कि मैं अभी प्रेजेंटली कहाँ हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे आई गेस हर वीडियो में जुड़ते जा रहे हैं, इसलिए मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। मैं बेसिकली अभी दिल्ली में हूँ और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मैं सागर एक सिटी है मध्य प्रदेश में, मैं वहाँ से हूँ और मैं दिल्ली आई थी लास्ट ईयर अगस्त 2022 में। यस, तो मैं अगस्त 2022 में दिल्ली शिफ्ट हुई थी एंड वो मेरी सपनों की राह थी। सो बेसिकली कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब मैं दिल्ली आने का प्लान कर रही थी मुझे कोई भी आइडिया नहीं था बिकॉज नो वन वॉज देयर टू हेल्प मी आउट। रिलेटिव्स वाली जो चीज़ रहती है, प्लस नोन में मैं सिर्फ 2 से 3 फ्रेंड्स हैं जो मेरे दिल्ली में सिचुएटेड हैं, तितीक्षा, चिल्बी एंड आई गेस शिल्पी थी उस टाइम पे। या दीज 3 पीपल वर देयर इन दिल्ली जिनसे मैंने कॉन्टैक्ट करा था। शिल्पी ने कुछ टाइम पहले ही शिफ्ट करा था दिल्ली में, तो मुझे थोड़ा आइडिया लग गया था। बट तितीक्षा हेल्प्ड मी अ लॉट। व्हेन आई से अ लॉट दैट मीन्स अ लॉट। मैंने बेसिकली तितीक्षा को जून में ही इन्फॉर्म कर दिया था दैट आई विल बी देयर इन दिल्ली इन अगस्त, सो प्लीज़ मुझे थोड़ा हेल्प आउट कर देना फ्लैट वगैरह से रिलेटेड। यहाँ पे मैं एक पॉइंट कवर करूंगी, आप जिस भी सिटी में शिफ्ट होने वाले हैं, आप जहाँ पे भी जाना चाहते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई एक्सेट्रा, आप प्लीज़ वहाँ के लोगों से कॉन्टैक्ट बनाना स्टार्ट करिए ओवर इंस्टाग्राम, ओवर टेलीग्राम। बिकॉज मेरे कॉन्टैक्ट्स में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने टेलीग्राम के थ्रू भी फ्लैट सर्च करे हैं। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पर्टिकुलरली कोई ब्रोकर साइट पे ही जाना है फ्लैट देखने के लिए। आप उस पर्टिकुलर सिटी से लोगों को फाइंड आउट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तितीक्षा को मैं इंस्टाग्राम के थ्रू ही जानती हूँ, कॉन्टेंट क्रिएशन के थ्रू जानती हूँ। तितीक्षा ने मुझे सजेस्ट करा कि तुम पहले मेरे घर के आसपास ही देख लो एंड मैंने फाइनली डिसाइड करा कि मैं तितीक्षा के घर के आसपास ही फ्लैट देखूंगी बिकॉज नो वन इज देयर टू हेल्प मी आउट। मैं अकेले वहाँ कहाँ देखूंगी सब कुछ। सो मैं और शिवांगी मैम, इन केस अगर आपको नहीं पता है शिवांगी मैम कौन है देन प्लीज चेक आउट माई ब्लॉग्स, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है। और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे यही करा कि ऐसी जगह फ्लैट देखना जहाँ पे एटलीस्ट कोई हो नोन में। सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड इज दैट आपको ऐसी जगह फ्लैट देखना है कि वहाँ पे आपके नोन में कोई मिल जाए। बट एटलीस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट, ट्राई टू मेक फ्रेंड्स इन न्यू सिटी ताकि आप उनके घर के आसपास रहें और आपको भी थोड़ा हेल्प आउट मिल सके। अगर आप हॉस्टल या पीजी में रहना चाहते हैं तो फिर बेस्ट है, बट आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द फ्लैट्स बिकॉज फ्लैट्स फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फाइनली मैं तितीक्षा के घर के पास एक फ्लैट हम लोग को मिल गया था, दैट वॉज 1 BHK। और मैं आपको इस वीडियो में आइडिया भी देती जाऊंगी कि आपको क्या कितने एक्सपेंसेस फ्लैट्स के लगने वाले हैं। नॉट ओनली योर डेली नेसेसरी थिंग्स बट फ्लैट्स के भी एक्सपेंसेस बहुत ज़रूरी हैं। सो फाइनली तितीक्षा के यहाँ पे हम लोग को एक फ्लैट मिला था, दैट वाज 1 BHK। 1 BHK का वहाँ हमें प्राइस पड़ा था 9.5K एंड ओवरऑल आई गेस 1 BHK का प्राइस जो उस टाइम दिल्ली में चल रहा था वॉज अराउंड 8K to 11K अप्रॉक्सीमेटली डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। ऑल्सो फ्लैट था वो साउथ दिल्ली साइड था, वहाँ पे 9.5 एक्सपेंसेस लग रहे थे। इस अगर आपको वो वीडियो चाहिए मेरे फ्लैट वाली, सो यू कैन चेक द आई बटन, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा 1 BHK में कैसा क्या चीज़ मिल रहा था। ओवरऑल आई वॉज क्वाइट हैप्पी, बट उतना ज़्यादा खुश नहीं थी मैं फ्लैट से बिकॉज मुझे पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे आके एक रूम चाहिए मेरे स्टूडियो के लिए, प्लस एक हमें चाहिए रहने के लिए, और नॉर्मल अगर मुझे किचन या फिर एक थोड़ा सा लिविंग मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो इसलिए दैट प्लेस वॉज क्वाइट गुड। बिगनिंग के लिए मैं कहूँगी वो बहुत अच्छी थी बिकॉज उस टाइम पे हम दिल्ली में अडेप्ट कर रहे थे। वो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं दिल्ली में कुछ भी नहीं जानती थी। साउथ दिल्ली से गुड़गांव मुझे पास पड़ा था, दैट्स वाई मैं डिसाइड करा कि मैं अभी कुछ मंथ्स यहाँ रहूँगी, उसके बाद फिर हम प्लान करेंगे स्विच करने का या फिर कहीं अगर फ्लैट चेंज करना है। और वहाँ हमने पूरे प्रॉपर 3 महीने दिए थे एंड 3 महीने बाद फिर हमने फ्लैट चेंज करा था। टॉकिंग अबाउट द फ्लैट एक्सपेंसेस 9.5K मैं फ्लैट का दे रही थी। सिक्योरिटी अमाउंट आपको उतना ही देना पड़ता है जितना फ्लैट का एक्सपेंसेस, दैट इज 9.5K। और जब आप फ्लैट छोड़ते हैं तो फिर 9.5K आपको रिफंड मिल जाता है, या फिर 1 महीने पहले जब आप इन्फॉर्म करते हैं तो आपको 9.5K जो है वो लास्ट मंथ में एडजस्ट कर देते हैं। ये 2 चीज़ ही ओनर करता है। हमारे केस में वो रिफंड हमें मिल गया था 9.5K। सिक्योरिटी आपको ऑलमोस्ट शायद सारे फ्लैट्स में देनी पड़ेगी एंड इट्स अ गुड थिंग बिकॉज एक सिक्योरिटी अमाउंट आपको लास्ट मंथ में बहुत हेल्प आउट करती है। हमने फ्लैट देखना स्टार्ट करा था नवंबर अक्टूबर एंड वीक से, एंड अक्टूबर
एंड वीक से हमें ऑलमोस्ट लाइक 15 दिन लग गए थे इस फ्लैट को देखने के लिए, बिकॉज हमने इतने सारे फ्लैट देखे थे नोएडा में। हमें जो फ्लैट चाहिए था वो एक्चुअल में नहीं मिल रहा था, बिकॉज जो मेट्रो स्टेशन है उससे बहुत ज्यादा दूर पड़ रहा था। तो हमें 15 दिन लग गए इस फ्लैट को ढूंढने के लिए। सो 15 दिन का जो एक्सपेंसेस था ना, लाइक जो हमारा मन था, सिक्योरिटी अमाउंट में एडजस्ट हो जाता है। दैट्स वाई सिक्योरिटी अमाउंट एक अच्छी चीज है। मैं कहूंगी आपको लास्ट मंथ में थोड़ी टेंशन नहीं रहेगी, जो भी आपका कटना पिटना होगा या फिर जो भी अदर एक्सपेंसेस रहेंगे वो सिक्योरिटी अमाउंट से ही कट पिट जाएंगे। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आउट करनी पड़ती है। वाटर ऑलमोस्ट लाइक बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि वाटर आपको मिलता है, लाइक जो डेली रनिंग वाटर, बट आपको पानी पीने वाला जो है आरओ वाटर वो आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा। इस घर में मुझे आरओ अटैच मिला था, थैंक गॉड, बट पुराने वाले घर में आरओ बॉटल का भी एक्सपेंस ऐड करना पड़ता है। सो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड वाईफाई, ये 3 चीज हमने अलग से करवाई थी। सो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा वहां पे आता था, वाटर के लिए हमें अलग से देना पड़ता था, दैट इज वो जो कैन आता है, एंड वाईफाई हमने प्रॉपर 4 महीने का वहां पे लगवा के रखा था। कमिंग बैक टू आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद जब चीज़ें बढ़ने लगी, मुझे कंटेंट क्रिएशन में थोड़ा और स्पेस चाहिए था, तब हमने फ्लैट देखना वापस स्टार्ट करा। सो आफ्टर 3 मंथ्स वी हैव डिसाइडेड टू सर्च फॉर अ न्यू फ्लैट, एंड अक्टूबर के एंड में हमने फ्लैट देखना स्टार्ट कर दिया था। मेरे माइंड में ये सेट था कि मुझे नोएडा साइड देखना है, बिकॉज नोएडा साइड के जो फ्लैट है वो सोसाइटीज़ में मिल रहे थे। दिल्ली में हमें ऐसे फ्लैट्स नहीं मिल रहे थे सोसाइटीज़ में, वहाँ पे स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स और मोहल्ले कॉलोनीज यहाँ सारे मिल रहे थे। कॉलोनीज में बहुत ज़्यादा रेंट था, प्लस दिल्ली के अगर आप नॉर्मल फ्लैट में भी देखें तो वो थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। हमने दिल्ली में भी बहुत ट्राई करा फ्लैट देखने का, बट हमें सोसाइटी नहीं मिल रही थी। सोसाइटी हमें नोएडा और गुड़गांव साइड मिल रही थी। तो हमने फाइनली डिसाइड करा लेट्स जस्ट मूव टू नोएडा। नोएडा में हमने फ्लैट देखना स्टार्ट करे थे। फ्रॉम 29th ऑफ अक्टूबर टू 15th ऑफ नवंबर हमने डेली फ्लैट देखे। सबसे पहले हम ऑनलाइन साइट्स पे गए थे, नो ब्रोकरेज, और जितनी भी अदर साइट्स है, मैं यहाँ पे कुछ साइट ऐसे मेंशन कर रही हूँ ताकि आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कांटेक्ट करना स्टार्ट करा, यहाँ पे जितने भी फ्लैट्स अवेलेबल थे हमने सब में देखना स्टार्ट करा। बजट हमने ऑलरेडी प्लान करके रखा था 10 to 15, लाइक वी आर सर्चिंग फॉर अ 2 BHK फ्लैट। 10,000 में भी आपको 2 BHK मिल रहा था, बट वो मेट्रो से बहुत दूर मिल रहा था एंड इतना दूर हमें चाहिए नहीं था। सो वी हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द बजट टू 13 to 15, बिकॉज 13 to 15 में सारे आपको 2 BHK नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा साइड मिल रहे थे। एंड फाइनली हमने जाना स्टार्ट कर, लाइक जिससे भी हमारी बात हो रही थी, जिससे भी हम कम्युनिकेट कर पा रहे थे ब्रोकर्स से, हमने उनसे कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट करा, हमने फ्लैट्स देखना स्टार्ट करा। बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स हमने देखे जो उन वेबसाइट से ही थे, तो हमने फ्लैट जाकर देखे हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि शिवांगी हमको टाइम नहीं मिलता जहाँ पे मैं अकेली जाती फ्लैट देखने के लिए, बहुत बार ऐसा होता कि मैं कुन्नू को लेकर आती, बहुत बार ऐसा होता कि शिवांगी मैम जाती। सो ऐसा हमने 15 दिन लाइक डेली फ्लैट देखा है, लिटरली डेली फ्लैट देखा है। एंड फाइनली ये वाला जो फ्लैट है ये हमने आई गेस 10 या 12th ऑफ नवंबर के अप्रॉक्स में देखा था, एंड वी हैव डिसाइडेड टू फाइनलाइज दिस वन, बिकॉज ये मेट्रो से उतना दूर भी नहीं है जो हमने पहले देखे थे। सो ये हमने फाइनलाइज किया है। यहाँ पे हमें फ्लैट के साथ पानी ऑलरेडी मिल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी हमें पे करना है, इसके अलावा वाईफाई हमने ट्रांसफर करा लिया था। द रेंट वॉज 14K ये वाले फ्लैट का था। इसके साथ मैंने 2 फ्लैट और देखे थे, लाइक मैं आपको यहाँ पे वीडियो शेयर कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं। 2 BHK में आपको अलग अलग वेराइटीज मिल जाएंगी, लाइक कहीं आपको किचन डायरेक्टली अटैच मिलेगा, कहीं आपको किचन अलग से मिलेगा, बट वी आर लुकिंग फॉर अ लाइक किचन जहाँ पे अलग से मिले, ताकि वो हॉल में ही एक साथ ना हो, लाइक वहीं पे किचन है वहीं हॉल है, वो थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बिंग लगता है। दैट्स वाई हमने ये वाला फ्लैट फाइनल करा। एंड द प्लस पॉइंट वॉज बालकनी, बिकॉज जो बालकनी है यहाँ की वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। पुराने वाले फ्लैट की बालकनी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, जो हमने एक और सोचा था। सो या वी हैव डिसाइडेड टू गो विद दिस वन, एंड द रेंट वॉज 14K के ऊपर। यहाँ पे मुझे ऐसा फील होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, बिकॉज एक फिक्स्ड अमाउंट भी हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए देना पड़ता है। वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि वो वाले एक्सपेंसेस मेरे ज़्यादा हो गए। अगर पानी यहाँ पे मुझे मिल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गया है। सो या हम यहाँ पे वाईफाई का देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का देते हैं, रेंट देते हैं। रेंट के साथ हमने सिक्योरिटी जमा करी थी, 14 है तो 14 सिक्योरिटी जाएगी, प्लस ब्रोकरेज चार्ज वॉज 50%। तो आपका जो भी अमाउंट है 14, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में 14 है तो हमने 7.5 ब्रोकर को दिया था, क्योंकि जो बीच में कम्युनिकेट करता है आपको उसी भी कुछ परसेंटेज का कमीशन देना पड़ता है। मेरे केस में मेरा जो ब्रोकर था वो 50% ले रहा था, बट जब हम फ्लैट देख रहे थे उस टाइम पे इतने सारे ब्रोकर से हम मिले एंड सबके अलग अलग कमीशन थे, किसी का 50% था, किसी का 70% था। इवन हमें एक ब्रोकर मिला था जिसका 100% था, लाइक जितना अमाउंट फ्लैट का है सेम उतना ही अमाउंट आपको ब्रोकर को भी देना है, सेम अमाउंट हमें सिक्योरिटी भी पे करना है। तो ऑल एन अप्रॉक्स मैं 40-50 बजट मान के चल रही, बट इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आपको ब्रोकर को 50% से ऊपर नहीं देना है। आपको बहुत अच्छे फ्लैट मिल जाए यहाँ पे ब्रोकर 50% तक कमीशन लेता है। 50% इज लाइक ओके, आप ब्रोकर को 50% दीजिए। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बैचलर्स को फ्लैट देने से बहुत सारे लोग डरते हैं, एंड येस इट्स ट्रू, बैचलर्स को बाहर फ्लैट देखना, लाइक इंडिपेंडेंट फ्लैट देखना बहुत टफ है आज की डेट में। आप जहाँ पे भी चले जाए, लाइक ऑनलाइन साइट्स पे या टेलीग्राम पे या फिर किसी के थ्रू भी अगर आप चले जाए, तो बैचलर्स को फ्लैट देने में
हर कोई डर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट आपको थोड़ा एक ट्रस्ट मेंटेन करके चलना पड़ेगा अपने ब्रोकर से प्लस अपने ओनर से। तो हमने जब फ्लैट देखा था हमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली थी, लाइक यहाँ पे कभी कुछ नहीं होगा, यू कैन ट्रस्ट अस। एंड हमने अपने पेरेंट्स से बात कराई एंड हमने ओनर से भी पर्सनली बात करी थी। एंड जब हमें फ्लैट मिला था हमें पूरा पेंट होके मिला था, प्लस जो भी इलेक्ट्रिसिटी में इशू था, लाइक कोई फैन नहीं चल रहा था, कोई बल्ब नहीं चल रहा था, वो सारी चीजें हमें सुधरवा के दी थी ओनर ने। बिकॉज ये एक ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर वो फ्लैट किसी नए पर्सन के पास जा रहा है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की है कि वो एक अच्छा नया फ्लैट आपको दे ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। एंड वो सारी चीजें हमारे ओनर ने हमें करके दी थी। येस, यहाँ पे एक खर्चा और बचा, दैट इज ऑफ गैस, क्योंकि हमने पुराने वाले घर में सिलेंडर लिया तो सिलेंडर के लिए अच्छा खासा एक्सपेंस देना पड़ता है। बट यहाँ पे एलपीजी लाइन ऑलरेडी कनेक्टेड है जिसमें हमारा मंथली बिल आता है जो कि उतना नहीं आता है एज कम्पेयर टू जो हमें अभी तक लाइक सिलेंडर का मैंने दिया था। प्लस पॉइंट मुझे ये लगा था कि मुझे गैस की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बिकॉज वहाँ पे जब हम गैस लगवा रहे थे लाइक ऑलमोस्ट हमें 5 दिन लग गए थे ढूंढने में, सब कुछ तामझाम करने में। सो इट्स अ प्लस पॉइंट है कि आपको एलपीजी लाइन ऑलरेडी कनेक्टेड मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके डेली एक्सपेंसेस ऐड होंगे जिसमें ग्रोसरी रहने वाली है सबसे ऊपर, जिसमें सब्जी और फ्रूट्स, मिल्क, ये सारी चीज़ें मेरी डेली ग्रोसरी लिस्ट में आती हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं उतना ज़्यादा खर्चा नहीं करती हूँ, बिकॉज आई डोंट नो वाई, बट मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करती हूँ। सो मेरा ऑलमोस्ट मैं मान के चलती हूँ लाइक 50 मिनिमम है और 200 मैं मैक्सिमम कहूँगी जिस दिन कुछ ज़्यादा सामान आ जाता है। सो 50 to 200 मेरा पर डे का मैं मान के चलती हूँ, लाइक इसके बीच में ही रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप डेली ट्रैवल कर रहे हो तो आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी ऐड कर सकते हो। मैं डेली ट्रैवल नहीं करती हूँ तो वो वाला एक्सपेंस मेरा बच जाता है। बट उसके अलावा जो मेरे एक्सपेंसेस मेजरली जाते हैं आर ऑन मेकअप, बिकॉज मुझे मेकअप शूट्स करने पड़ते हैं, मुझे मेकअप शूट्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है, मुझे मेकअप में इन्वेस्ट करना पड़ता है। एंड सारी मेकअप क्लासेस का जो एक्सपेंसेस है वो मैंने ही देखा है। सो ये सारे एक्सपेंसेस मेरे थे। एंड इसके अलावा इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितना खर्चा करते हो पर्सनली, बिकॉज वो पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। मैं उतना ज़्यादा खर्च नहीं करती हूँ, मैं सेफ साइड में ज़्यादा रहती हूँ। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप बाहर निकलते हैं ना तो आपके माइंड में नहीं आता है कि मैं क्या खर्चा करूँ और क्या खर्चा नहीं करूँ। लाइक व्हेन यू गो आउट फॉर अ ग्रोसरी शॉपिंग तो आपको लगता है मैं ये भी ले सकती हूँ, मुझे ये भी नीड है, मुझे ये भी नीड है। एंड उस टाइम पे आपको अपने माइंड को कंट्रोल करके बताना है कि नहीं, हमें इस चीज़ की नीड नहीं है, सो डोंट टेक दिस। मेरे साथ ये बहुत बार होता है कि अगर मैं कुछ और लेने जा रही हूँ तो उसके साथ मैं एक कॉम्प्लीमेंट्री भी लेकर आऊँगी। आई डोंट नो व्हाई बट दिस हैपन्स एवरी डे। एंड जब आप बाहर रहते हैं सो ट्राई टू अवॉइड फूड, बिकॉज आप बाहर जाएंगे तो खर्चा हो। एंड ये बिल्कुल सच बात है, मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि तुम बाहर जाओगे खर्चा होगा। लाइक घर के बाहर, लाइक ऐसा नहीं कि सिटी के बाहर, आप घर के बाहर जाओगे आपको कुछ भी दिख जाएगा एंड आप फिर चले जाते हो खर्चा करने के लिए। तो इसलिए आपको अपने माइंड को सेट करना है उस तरीके से कि आप फालतू के खर्चे ना करो। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल कंजूस बन जाओ, ऐसा भी नहीं, बट आफ्टर सम मंथ्स आपको आइडिया लग जाएगा, डिफ्रेंशिएट करने लगोगे आप कि क्या मैंडेटरी और क्या मैंडेटरी नहीं है। लाइक जब मैं पहले आई थी मैं बहुत ज़्यादा खर्चे करती थी, वो भी फालतू वाले। नाउ आई रियलाइज़ कि अब मुझे सेव करना है और जो मैंडेटरी है मैं सिर्फ उसी में खर्चा करूँगी। एंड आई जस्ट अवॉइड गोइंग आउट। मैं दिल्ली में हूँ और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे शॉपिंग का कितना क्रेज़ हो। मैंने स्टार्टिंग में बहुत शॉपिंग करी है बट आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज कि ये वेस्ट है। जस्ट ट्राई टू गेट दिस पॉइंट हेयर। आप जब कोई नई चीज़ देखते हो आप अट्रैक्ट होते हो, नो डाउट, बट उसके बाद आपको अपने माइंड को सेट करना है कि दिस इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम। मैंने बाहर जाना ही छोड़, मुझे जब बहुत नीड रहती है मैं तभी बाहर जाती हूँ, अदरवाइज मैं घर पे ही रहती हूँ। एंड आई ट्राई टू अवॉइड गोइंग आउट। अपार्ट फ्रॉम दिस ये 14K का जो फ्लैट है ये सेमी फर्निश्ड है, ये फुल्ली फर्निश्ड नहीं है। फुल्ली फर्निश्ड का प्राइस जो है वो 16 या 17 के आसपास है, बट हमने सेमी फर्निश्ड लिया था। सेमी फर्निश्ड में आपको मॉड्यूलर किचन एंड 2 अलमीरा एंड इसके अलावा आरओ, ये 3 चीज़ हमें मिली थी। एंड विच इज़ लाइक अ ग्रेट थिंग बिकॉज ये तीनों चीज़ हमें पहले वाले फ्लैट में इंक्लूडेड नहीं थी, वो बिल्कुल रॉ फ्लैट था। कभी भी अगर आप फ्लैट देखने जाते हो आपको 3 टाइप के फ्लैट बताते हैं, रॉ फ्लैट, सेमी फर्निश्ड एंड फर्निश्ड। हमारा जो फ्लैट है वो सेमी फर्निश्ड में आता है, बट मैं उतना पर्सनली खर्चा नहीं करना चाहती थी। बस अभी इस पॉइंट पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है मेकअप में और मेरे स्किल्स प्लस मेरी लर्निंग पे, तो ऑब्वियसली मैं इस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करने वाली हूँ बिकॉज यहाँ पे मैं सिर्फ रह रही हूँ और जहाँ पे मेरा काम हो रहा है, लाइक जहाँ पे मुझे दिक्कत नहीं जा रही है, जितने में चल रहा है तो ऑब्वियसली मैं चलाऊंगी। सो हमने लिया था सेमी फर्निश्ड। आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अगर आपको फुल्ली फर्निश्ड देखना है तो आप फुल्ली फर्निश्ड भी देख सकते हैं। 1 BHK का जो प्राइस है वो है 9.5 से 12 के अराउंड, लाइक 12 में आपको फर्निश्ड मिल जाएगा। 2 BHK 14 to 17 का प्राइस है, लाइक 14 आपको सेमी फर्निश्ड मिल रहा है
रॉ आपको 11 के आसपास भी मिलेगा, बिकॉज हमने 11 का देखा था एक रॉ फ्लैट और वो बहुत ही अच्छा था और उसमें स्पेस भी बहुत थी, बट हमें सेमी फर्निश्ड ही चाहिए था बिकॉज रॉ में बहुत दिक्कत जाती है सामान वगैरह रखने के लिए, कपड़े वगैरह रखने के लिए, इसलिए मैंने सेमी फर्निश्ड पे ज्यादा फोकस करा था। कमिंग टू 3 BHK स्टार्ट होते हैं 17 से लेके 25-30 तक, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑल्सो। प्राइस रेंज चेंज होती है लोकेशन के अकॉर्डिंग भी। अगर आप मेट्रो के पास ले रहे हो तो मेट्रो पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस है, लाइक मेट्रो के पास वाले फ्लैट्स आई गेस 50-55 समथिंग अप्रॉक्स के पड़ते हैं, बट हमारा मेट्रो से बहुत ज़्यादा दूर है, लाइक हमारा मेट्रो से अगर 10 किलोमीटर समथिंग अपार्ट है, तो हमारा इसलिए फ्लैट का जो प्राइस है वो डाउन हो गया है। यहाँ पे आपको एक स्मार्ट गेम खेलनी है, तो अगर आपको डेली नहीं जाना है तो फ्लैट थोड़ा दूर देखना, आपका जो एक्सपेंसेस है ना वो ऑलरेडी कम हो जाएंगे अगर आप फ्लैट मेट्रो के पास देखते हो, या फिर अगर आप किसी ऐसे एरिया में देख रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा पॉश एरिया है तो वहाँ का एक्सपेंस थोड़ा सा हाई रहेगा। बट अगर आपको पैसे सेव करने हैं तो आप ऐसी जगह देखिए जो थोड़ा सा सिटी से आउटर में रहे, लाइक आउटर इन द सेंस उतना आउटर भी नहीं, बट हाँ सिटी से थोड़ा दूर रहे, मेट्रो से दूर रहे, तो ऑलरेडी उसका जो रेंट है ना वो कम हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाट वी डिड, हमने थोड़ा सा दूर लिया मेट्रो से और हमारा जो एक्सपेंस है वो ऑलरेडी कम हो गया। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि दिल्ली में क्या कैसा प्राइस रेंज चल रहा है इस टाइम पे। लाइक मैं अभी का बता सकती हूँ और अभी चेंजेस होते रहते हैं बिकॉज मेट्रो बढ़ रही है। 2024 में मेट्रो आई गेस यहाँ तक आ जाएगी, तो ऑलरेडी जो यहाँ के रेंट है वो हाई होने वाले हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं दिल्ली में आने का या फिर मूव आउट करने का या फिर कुछ टाइम के लिए आने का, सो आई गेस इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प लग गई होगी। एंड या दैट्स इट। अगर आपको इसके अलावा कोई और डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन कीप स्माइलिंग।